हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। एंड स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। Hearing impairment refers to a partial or total inability to hear sounds which affects the development of speech, language and communication skills in children. So hearing impairment में क्या होता है, या तो बच्चा थोड़ा बहुत सुन सकता है या तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं सुन सकता है साउंड्स को, जिसकी वजह से उसके डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स पे अफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुनेंगे तो आप उन्हें सीख पाएंगे, लेकिन अगर बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है तो वो कैसे चीजों को सीखेगा, जिसकी वजह से उसका जो स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स पे अफेक्ट पड़ता है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड एंड मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, कंजेनिटल और एक्वायर्ड लेटर। सो ये चीज जो है बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत भी हो सकती है, या तो बच्चा थोड़ा बहुत सुन सकता है या तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं सुन सकता है। और ये जो चीज है, मतलब कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में एट द टाइम ऑफ बर्थ में भी देखा जा सकता है, या तो पैदाइशी उसके अंदर ये चीज होगी कि बच्चा नहीं सुन पाएगा, या तो ये चीज बाद में भी हो सकती है ड्यू टू द एक्सीडेंट या फिर अदर रीजंस की वजह से। Children with hearing impairment face challenges in understanding spoken language leading to delay in cognitive, social and emotional development. अब क्या है, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको दिक्कत आती है ये चीज समझने में कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाहता है, जिसकी वजह से उसका कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट थोड़ा धीरे डेवलप होता है। This condition can significantly affect academic performance and social interaction if not identified and addressed early. So अगर बच्चे के इस चीज को अर्ली एजेस पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है तो आप सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो उसको। बट इस चीज को अर्ली एजेस पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो उसको टाइमली मेडिकेशंस, थेरेपीज दी जा सकती है जिससे वो चीजों को समझ सके। Supportive educational strategies, assistive technologies and inclusive classroom practices plays a crucial role in helping such children overcome their limitations and achieve their full potential in both academic and life skills. So supportive educational strategies, assistive technologies and inclusive classroom practices बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन बच्चों के लिए। ये बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं और अपना पूरा पोटेंशियल शो कर सकते हैं एकेडमिक एंड लाइफ स्किल्स के अंदर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इन बच्चों की। डिलेड और अनक्लियर स्पीच डेवलपमेंट, इन बच्चों का जो भी स्पीच डेवलपमेंट होता है वो अनक्लियर और डिलेड होता है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, कि सामने वाला बच्चा या फिर सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है उस चीज को समझने में डिफिकल्टी होती है इनको। लिमिटेड वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, सो इनकी जो वोकैबुलरी होती है वो भी लिमिटेड रहती है और इनको लैंग्वेज स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन करने में भी दिक्कत आती है। रिलायंस ऑन विजुअल क्यूज एंड लिप रीडिंग, सो ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखकर समझते हैं और ये लिप रीडिंग करते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं लिप रीडिंग से। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस स्पेशली इन रीडिंग एंड राइटिंग। डिफिकल्टी इन फॉलोइंग वर्बल इंस्ट्रक्शंस, सो जो भी वर्बल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करने में इन्हें दिक्कत आती है। लैक ऑफ अटेंशन और इजीली डिस्ट्रैक्टेड। सोशल विड्रॉल और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा लो होता है क्योंकि ये सोचते हैं कि हम नॉर्मल बच्चों से थोड़े डिफरेंट हैं। सो ये थोड़ा उनसे कट ऑफ कर लेते हैं या फिर उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं। डिफिकल्टी इन पीयर इंटरेक्शन, दोस्तों के साथ इनको इंटरेक्ट करने में दिक्कत आती है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ जेस्चर्स और साइन लैंग्वेज, सो ये ज्यादा से ज्यादा जेस्चर्स का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं चीजों को बताने के लिए। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, के टीचर्स कैसे इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। यूज ऑफ विजुअल एड्स, चार्ट्स एंड गेस्चर्स फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए टीचर्स विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, गेस्चर्स का यूज कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट ऑफ साइन लैंग्वेज एंड लिप रीडिंग मेथड, टीचर पढ़ाते टाइम साइन लैंग्वेज एंड लिप रीडिंग मेथड्स का यूज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ असिस्टिव हियरिंग डिवाइसिंग, हियरिंग एड्स, एफएम सिस्टम, स्कूल्स में, क्लासरूम्स में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं, लाइक हियरिंग एड्स बच्चों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं, एफएम सिस्टम बच्चों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं।
प्रोविजन ऑफ स्पीच थेरेपी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो स्कूल के अंदर स्पीच थेरेपी का प्रोविजन रख सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रख सकते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान्स फॉर टेलर इंस्ट्रक्शंस। सो बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान बना सकते हैं कि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो इसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं इफेक्टिवली। रेगुलर कोलैबोरेशन विद स्पेशल एजुकेटर एंड ऑडियोलॉजिस्ट। जो हमारे नॉर्मल टीचर हैं वो स्पेशल एजुकेटर एंड ऑडियोलॉजिस्ट के साथ कोलैब कर सकते हैं एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स टू सपोर्ट बेटर विजिबिलिटी एंड हियरिंग। अब बच्चे को आप आगे बिठा सकते हैं, ठीक है, फ्रंट सीट पे बिठा सकते हैं ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लियरली देख पाए और चीजों को सुन पाए। अगर बच्चे को थोड़ा बहुत सुनाई देता है तो उसको आगे बिठा सकते हैं ताकि वो क्लियरली मैम क्या बोल रहे हैं उसको सुन पाए, और अगर बच्चा नहीं सुन पाता है तो वो मैम के लिप रीड कर सकता है। टीचर ट्रेनिंग टू एड्रेस हियरिंग रिलेटेड चैलेंजेस। टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है कि वो कैसे हियरिंग रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं एंड कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं। पीयर सेंसिटाइजेशन टू प्रमोट इंक्लूजन एंड रिड्यूस स्टिग्मा। सो टीचर क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के फ्रेंड्स को अवेयर बना सकते हैं इन चीजों के बारे में और उनको बता सकते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो स्टिग्मा है कि ऐसे बच्चे जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ सकते, उनके लिए एजुकेशन नहीं है, वो जो स्टिग्मा है वो भी रिड्यूस किया जा सकता है। मॉडिफाइड असेसमेंट एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। टीचर मॉडिफाइड असेसमेंट और फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स का यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।